किसी वेबसाइट का सबसे हैवी पार्ट मोस्टली इमेजेस होती हैं जिनके ऑप्टिमाइजेशन में हम बहुत टाइम लगाते हैं, बट फिर भी हम इमेजेस को यूज जरूर करते हैं बिकॉज अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। ये कहावत काफी पुरानी है लेकिन वेबसाइट्स के ऊपर भी एकदम फिट बैठती है। पिक्चर्स आपकी वेबसाइट को स्टाइलिश बनाती हैं, यूजर का अटेंशन खींचती हैं, इंफॉर्मेशन को आसान तरीके से कन्वे करती हैं और तो और आपकी वेबसाइट को ज्यादा ट्रैफिक भी दिला सकती हैं अगर आप इमेज एसईओ के ऊपर ध्यान दें तो। यस, गूगल इमेजेस गूगल का जो एंटायर सर्च ट्रैफिक है उसका 22% जनरेट करता है। सो आज के वीडियो में हम इमेज एसईओ के बेसिक प्रिंसिपल्स को देखेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस को जानेंगे ताकि आप इमेज एसईओ को इंप्लीमेंट करके वेबसाइट को गूगल इमेजेस में और नॉर्मल गूगल वेब सर्च में बेटर पोजीशन और ज्यादा रैंक दिला सकें। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम इमेज एसईओ के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे इमेजेस इंसानों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? बिकॉज इंसान विजुअल एनिमल होता है। हमारे लिए हर चीज को बेहतर तरीके से देखना जरूरी होता है। हम रेडियो की जो कानों पर बेस्ड था उससे बढ़कर टीवी पर आ गए जो तस्वीरों पर बेस्ड है और तब से अभी तक विजुअल मीडियम को ही इंप्रूव कर रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट से कलर टीवी आ गया, फुल एचडी, एचडी, 4K, 8K, LCD, LED, ABCD हर तरह का पैनल आ गया, 3D टीवी भी आ गया। लेकिन कोई ऐसा टीवी बनाने की होड़ में नहीं है जिसमें स्मेल भी आती हो। लाइक कुकिंग शो अगर हो तो उसमें खाना की जो है बन रहा है उसकी महक भी आए, ऐसा कोई टीवी नहीं बनाना चाहता है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ विजुअल देखकर ही काम चल जाता है, उससे काम चल जाता है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद अलवी का एक शेर है, कुछ तो इस दिल को सजा दी जाए, उसकी तस्वीर हटा दी जाए। तस्वीर यानी कि पिक्चर हटाना एक सजा होता है। सो मैं ये सारी हिस्ट्री आपको क्यों बता रहा हूँ? ताकि आप इमेजेस की इंपॉर्टेंस को समझें। एक ट्रेंड अभी जो रिसेंटली बढ़ना शुरू हुआ है कि लोग वेबसाइट को फास्ट करने की होड़ में इमेजेस को वेबसाइट से कम कर रहे हैं, जो कि वेबसाइट की स्पीड को तो बढ़ा देता है ऑन पेपर, लेकिन उससे जो यूजर का एक्सपीरियंस है और वेबसाइट की क्वालिटी है दोनों ही गड्ढे में चली जाती हैं। इसलिए इमेजेस को ऑप्टिमाइज करके सही से यूज करिए, बट यूज जरूर करिए। चलिए देखते हैं इमेज एसईओ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, साइज एंड फॉर्मेट। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, इमेजेस सबसे हैवी एलिमेंट होती हैं वेबसाइट में, इसलिए इमेजेस को उनके साइज के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहिए। यहाँ साइज का मतलब सिर्फ MB या KB से कम करना नहीं है, बल्कि पिक्सल्स में उसका साइज भी कम करना होता है। लाइक अगर आपकी वेबसाइट में कोई इमेज मीडियम साइज 500 by 500 पिक्सल्स में यूज होने वाली है तो उसका 2000 by 2000 पिक्सल साइज का जो ओरिजिनल वर्जन है उसको अपलोड करके CSS से छोटा करना गलत है। थोड़ा टाइम स्पेंड करिए और इमेज को एक्चुअली में 500 by 500 पिक्सल साइज में बनाइए और फिर अपलोड करिए। इमेज का फॉर्मेट भी एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। गूगल इमेज सर्च में सिर्फ इन फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है: .bmp, .gif, .jpeg, .png, .webp एंड .svg। सो मेक श्योर कि आपकी इमेजेस जो हैं वो इन्हीं फॉर्मेट्स में हैं। वैसे JPEG और JPG ये दो एक जैसे मिलते जुलते फॉर्मेट्स हैं, बट इनमें क्या डिफरेंस होता है? कुछ भी नहीं। JPEG और JPG दोनों सेम फॉर्मेट है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के पुराने वर्जन 4 कैरेक्टर के एक्सटेंशंस को सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए .jpeg को शॉर्ट करके .jpg बना दिया गया। लाइनेक्स, यूनिक्स और मैक सभी हमेशा से JPEG को ही सपोर्ट करते थे। अब विंडोज भी बड़ा हो गया है और JPEG को सपोर्ट करने लगा है। सो JPEG और JPG दोनों एक ही फॉर्मेट है। नंबर 2, फाइल नेम। ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है बट काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग इमेजेस को डाउनलोड करके उसे बिना नाम चेंज किए सीधे सीधे अपलोड कर देते हैं और इससे भी ज्यादा खराब सिचुएशन तब होती है जब लोग समाज के दुश्मन व्हाट्सएप से फोटो सीधे सीधे डाउनलोड करके वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। इमेज का नाम व्हाट्सएप इमेज ब्ला 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 होता है और ऐसे ही अपलोड कर दी जाती हैं। अब इससे क्या सिग्नल मिलेगा कि आपकी वेबसाइट क्या व्हाट्सएप के अगेंस्ट रैंक करना चाह रही है, चाहे उस पर आपकी वेबसाइट में शाही पनीर की रेसिपी ही क्यों ना शेयर की गई हो। सो इमेज के नाम को चेंज करिए और उसमें रेलेवेंट टेक्स्ट, रेलेवेंट कीवर्ड को नेचुरली ऐड करिए। नाउ इस फाइल नेम यानी कि इमेज का नाम चेंज करने का जो काम है वो काफी बेसिक है, बट अगर आप थोड़ा सा और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आपको अपने इमेज फोल्डर्स पर ध्यान देना चाहिए। इमेज का ना सिर्फ नाम बल्कि उसका पूरा URL रैंकिंग में यूजफुल होता है और URL में सबसे पहला होता है डोमेन नेम, जिसे आप ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हैं अब वेबसाइट बनाने के बाद, और लास्ट में होता है फाइल का नेम जो आप ऑलरेडी ऑप्टिमाइज कर चुके हैं। अब बचता है ये बीच का पार्ट जो उस इमेज का फोल्डर वाला पार्ट है। सो अगर आप अपनी इमेजेस के एसईओ को परफेक्ट करना चाहते हैं तो फोल्डर को कस्टमाइज करिए। आप हर कैटेगरी या टॉपिक के लिए अलग फोल्डर में इमेजेस रख सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। जरा खुद सोचिए कि ये एक नॉर्मल वर्डप्रेस वेबसाइट का इमेज पाथ है, क्या ये एसईओ के लिहाज से अच्छा है या फिर कुछ इस तरह का?
नाउ इस फोल्डर के स्ट्रक्चर को चेंज करने का प्रोसेस हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से अलग अलग होगा, जिसे आपको अपने डेवलपर से पूछना पड़ेगा। नंबर 3 है ऑल्ट एट्रीब्यूट, या पॉपुलर लैंग्वेज में कहें तो ऑल्ट टेक्स्ट। नाउ ऑल्ट एट्रीब्यूट के बारे में आपने काफी सारे आर्टिकल्स, वीडियोस ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे, तो हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे। नंबर 1 फैक्ट है कि ऑल्ट एट्रीब्यूट कोई एसईओ एलिमेंट नहीं होता है, ये एक्सेसिबिलिटी फंक्शन है। ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज उन यूजर्स के लिए इमेज का डिस्क्रिप्शन देना होता है जो इमेज को देख नहीं सकते हैं। गूगल इस एट्रीब्यूट को एसईओ में इंपॉर्टेंस देता है 3 रीजन से। नंबर 1, गूगल वेब पेजेस को हर तरह की ऑडियंस के लिए अवेलेबल बनाना चाहता है और ऑल्ट एट्रीब्यूट के बिना एक वेबसाइट ब्लाइंड यूजर के लिए बेकार हो जाएगी। नंबर 2, कमजोर नेटवर्क एरिया वाले यूजर्स जब किसी वेबसाइट की इमेजेस को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो ये ऑल्ट टेक्स्ट, ये ऑल्ट एट्रीब्यूट उस इमेज की जगह दिखाई देता है जो उनके लिए हेल्पफुल होता है। और नंबर 3, डिस्क्रिप्टिव ऑल्ट एट्रीब्यूट गूगल को इमेज को समझने में हेल्प करते हैं। इस पॉइंट पर गौर करिएगा, अगर आप अपनी इमेज के ऑल्ट एट्रीब्यूट में कीवर्ड को बिना वजह यूज कर रहे हैं तो गूगल उससे इंप्रेस नहीं होने वाला है। ऑल्ट एट्रीब्यूट में कीवर्ड ठूंसना भैंस के आगे बीन बजाना नहीं है, बल्कि बहरी भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। गूगल ऑल्ट एट्रीब्यूट में उस इमेज का डिस्क्रिप्शन ढूंढ रहा है, अगर आप कीवर्ड डालते हैं तो उससे गूगल को कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए अपने ऑल्ट टेक्स्ट में, अपने ऑल्ट एट्रीब्यूट में सिर्फ इमेज को सही से डिस्क्राइब करने पर ध्यान दीजिए। बट आखिर अच्छा ऑल्ट टेक्स्ट कैसा होता है? चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इस इमेज को देखते हैं, राइट। इस इमेज को अगर आप अपनी वेबसाइट पर यूज करते हैं तो इसका ऑल्ट टेक्स्ट क्या होगा? मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट स्मार्टफोन बेचती है, तो इसका ऑल्ट टेक्स्ट क्या होना चाहिए? नंबर 1, बेस्ट स्मार्टफोन, बेस्ट स्मार्टफोन, बेस्ट स्मार्टफोन, ऐसा कुछ होना चाहिए। या फिर नंबर 2, गर्ल टॉकिंग ऑन फोन। दोनों ही नहीं, इसमें पहला गलत है और दूसरा इनकम्प्लीट है। अच्छा ऑल्ट टेक्स्ट का एग्जांपल होगा समथिंग लाइक अ यंग गर्ल वेयरिंग अ मीडियम रेड टॉप, ब्लू जैकेट एंड ऑफ वाइट ट्राउजर, टॉकिंग ऑन फोन एंड स्माइलिंग। इस तरह का ऑल्ट टेक्स्ट आपको आपकी वेबसाइट को हेल्प करेगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? ऑल्ट टेक्स्ट को यूज करिए, लेकिन इमेज को सही से डिस्क्राइब करने में। इमेज के ऑल्ट टेक्स्ट में कीवर्ड को यूज करने का इकलौता तरीका है कि आप एक दीवार पर कई बार लिख दें मेरा कीवर्ड, मेरा कीवर्ड, मेरा कीवर्ड, फिर उस दीवार की फोटो लें, वेबसाइट पर अपलोड करें और उसके ऑल्ट टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं मेरा कीवर्ड, मेरा कीवर्ड, मेरा कीवर्ड रिटन ऑन द प्लेन वॉल। इसके अलावा बाकी सारे सिनेरियोज जो हैं वो खराब होंगे ऑल्ट टेक्स्ट के। नंबर 4, मेक द रिस्पॉन्सिव इमेजेस। अपनी इमेजेस को रिस्पॉन्सिव बनाइए, मतलब इमेजेस मोबाइल और डेस्कटॉप या इवन टैबलेट डिवाइस पर स्क्रीन के साइज के हिसाब से अपना साइज एडजस्ट कर सकें। नंबर 5, ब्रिंग देम इन साइट मैप। अपनी इमेजेस को साइट मैप में भी ऐड करिए। जैसा कि मैंने कहा था कि गूगल इमेजेस सर्च इंजन के पूरे ट्रैफिक का 22% खींचती हैं, सो ये एक ऑलरेडी इंडिकेटर है कि इमेजेस को साइट के साइट मैप में ऐड करना चाहिए। इमेजेस साइट मैप में होंगी तो उनके जल्दी इंडेक्स होने के चांसेस बढ़ेंगे। ऑल्सो साइट मैप में इमेजेस का होना उनके लिए एक रैंकिंग फैक्टर भी होता है, जस्ट लाइक एनी वेब पेज। नंबर 6, ऐड स्ट्रक्चर्ड डाटा। इमेजेस के लिए आप अलग से स्ट्रक्चर्ड डाटा ऐड कर सकते हैं। इमेजेस एक वेब ऑब्जेक्ट हैं और इमेजेस के लिए वीडियो की तरह खुद का स्कीमा डाटा या स्ट्रक्चर डाटा ऐड किया जा सकता है। इमेज टाइप के स्कीमा डाटा का जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह के दिखाई देता है। स्ट्रक्चर डाटा या स्कीमा डाटा के ऊपर हमारे काफी सारे वीडियोस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट में। नंबर 7, ऑप्टिमाइज्ड पेजेस एंड पोजीशन। यस, इमेज की रैंक, उसकी परफॉर्मेंस जिस पेज पर वो यूज हो रही है उस पर काफी डिपेंड करती है। तो अगर आपकी इमेज किसी तरह से क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के लिए ब्लॉक्ड नहीं है, लेकिन जिस पेज पर वो यूज हो रही है अगर उसे गूगल क्रॉल नहीं कर सकता है या इंडेक्स नहीं कर सकता है, वो डिसअलाउड है, तो आपकी इमेज भी इंडेक्स नहीं होगी या फिर क्रॉल ही नहीं होगी। जिस पेज पर वो इमेज यूज हो रही है उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन इमेज के लिए रैंकिंग फैक्टर होगा। इनफैक्ट गूगल की अपनी रिकमेंडेशन है कि इमेज को किसी पेज में उस पोजीशन पर रखिए जहां पर उससे रिलेटेड टेक्स्ट हो। ये पूरी एक्सरसाइज इसलिए की जाती है ताकि गूगल उस इमेज का रेफरेंस उस पेज के कॉन्टेक्स्ट में अच्छी तरह से समझ पाए। इसलिए अपने पेज का टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन सही रखिए। इमेज को उस टेक्स्ट के पास पोजीशन करिए जहां पर इमेज से रिलेटेड टेक्स्ट यूज हो रहा है और पेज को क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के लिए ओपन रखिए। सो ये थे वो 7 पॉइंट्स जो आपकी इमेजेस को गूगल इमेज सर्च में बेटर पोजीशन और बेटर ट्रैफिक दिला सकते हैं। इमेज को यूज करिए, अच्छी इमेजेस को यूज करिए और अपनी वेबसाइट को बोरिंग होने से बचाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net।